नमस्कार दोस्तों, आज है रविवार का दिन 20 दिसंबर 2020 और आज से हम एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक प्रोजेक्ट लाए हैं जो हमारे चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर वीक हम कुछ स्टॉक्स लेकर आएंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होगा। तो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कमेंट बॉक्स पे आपको हमेशा मिलेगा और उसको पढ़ना अनिवार्य है। मेरा वीडियो देखने से पहले मैं और मेरा चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही अपने व्यूज शेयर करते हैं। इसमें कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। अपने ट्रेड रिकमेंडेशन के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्त सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये जो है, जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए भी अच्छा है। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि पहला स्टॉक कौन सा है। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस। और इन्फोसिस जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है 1160 के लेवल पे दिसंबर सीरीज में, और इसमें को बहुत कुछ न्यूज भी है। और इन्फोसिस ही नहीं, इन्फोसिस इस आईटी सेक्टर में अभी कुछ स्टॉक्स हैं जैसे टीसीएस, विप्रो, इन सब में एक कंसोलिडेशन के बाद एक लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था समटाइम इन अगस्त सितंबर, और उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा था दो महीने से। अभी ये कंसोलिडेशन से बाहर आके ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट और बाइंग दिख रही है। तो स्पेशली इन्फोसिस में क्योंकि मैं स्टॉक को ज्यादा ट्रैक कर रहा हूँ इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, और मेरा व्यू इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। चलिए आते हैं चार्ट में। आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने अपना ऑल टाइम हाई ऑल टाइम मंथ, चलिए देखते हैं मंथली चार्ट्स में। तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि इसने ऑल टाइम हाई कब ब्रेक किया था। तो हाँ, तो इन्फोसिस में आप देख सकते हैं कि इसमें मूवमेंट जुलाई महीने से मूवमेंट आ चुकी थी और यहाँ पे हायर हाई बनाता ही जा रहा था, और फाइनली एक बहुत अच्छा एक क्लोजिंग दिया था अक्टूबर में। और अक्टूबर के बाद एक कंसोलिडेशन इनसाइड बार में ही ट्रेड कर रहा था नवंबर सीरीज में। उसके बाद दिसंबर सीरीज में अक्टूबर का ऑल टाइम हाई जो था 1186 उसके ऊपर ब्रेक किया है, और अभी इवन वीकली क्लोजिंग भी उसके ऊपर मिला है। तो ये जो मंथली कैंडल है इसलिए आपको मंथली क्लोजिंग नहीं दिख रही, सॉरी वीकली क्लोजिंग नहीं दिख रही है। तो वीकली चार्ट्स पे आते हैं और आपको यहाँ पता लग जाएगा कि वीकली चार्ट्स पर एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग मिली है। 118 क्लोज हुआ, लास्ट क्लोज है 1189, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऑल टाइम हाई था 1186 और क्लोजिंग 1189 के आसपास दिया। तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है, बहुत अच्छा मोमेंटम में है इन्फोसिस। ये बाय ऑन डिप्स है अगले कुछ दिनों के लिए, आपको शॉर्ट टर्म के लिए, और आप शॉर्ट टर्म के लिए 1240, 1260, इवन 1300 के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग में एक रूल होता है कि आप पूरा टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाय ऑन डिप्स है। तो आप जब भी पोजीशन बना रहे हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, देखिए यहाँ पर पिवोट के हिसाब से डेली पिवोट में 1140 दिख रहा है इसका एक स्टॉप लॉस, लेकिन इसका मिड रेंज 1160 है। तो मैं इंट्राडे में अगर प्ले इसको करना चाहूंगा तो 1160 और 1150 पर स्टॉप लॉस लगा के बाय ऑन डिप्स करूंगा। इवन इसका मेजर अभी का 1140 के नीचे अगर कोई एक क्लोजिंग भी आ जाती है तो आप शॉर्ट टर्म की पोजीशन से निकल सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स ये स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में है और आपको जरूर अपने रेडार में रखना चाहिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आपको ये स्टॉक मैंने अबाउट वीक एक हफ्ते पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि इस पे नजर बना के रखिए। तो बाय एंड डिप्स यहाँ पे 1160 बताया है, 1160 इंट्राडे के लिए मैंने बताया है, और पोजिशनली के लिए 1140 आप ले सकते हैं। इवन एक क्लोजिंग भी अगर आ जाती है तो आप उसमें से निकल जाइए।
1160 वुड बी मेरा इंट्राडे बेसिस पर एक स्टॉप लॉस होगा। चलिए ये है इन्फोसिस। दूसरा स्टॉक मेरे रेडार में है वो है सन फार्मा। सन फार्मा जो है, सन फार्मा ये पिछले महीने के हाई को ब्रेक करने के बाद अच्छी खासी मोमेंटम के साथ एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 590 पे। चले आ जाते हैं चार्ट्स पर। तो यहां पे मैं मंथली चार्ट आपको दिखाता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले मंथ की यहाँ कुछ महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, 2-3 महीने। तो यहाँ पे आप अगस्त में देख सकते हैं, अगस्त में इसका हाई बना था एक मिनट, 1 मिनट, मंथली कैंडल, हाँ जी, ये इस चार्ट में कुछ ओके, एक 570 के आसपास। और उसके बाद नवंबर सीरीज में आपको एक इसका हाई मिला था 568। जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ है 570 लेवल, 568 570 का लेवल इस महीने दिसंबर सीरीज में इसने ब्रेक किया है और अभी उस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो हाई ब्रेक करने के बाद इसने रेसिस्टेंस फेस किया है, ये 5600 लेवल 590 के आसपास। यहाँ पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, इस पर ही ये वापस घूमा था और वापस ये ब्रेकआउट टेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है कुछ दिनों से। और लास्ट वीक इसमें एक मोमेंटम मिला है, जिससे ये फिर से वही कंसोलिडेशन रेंज पर आ चुका है मोमेंटम के साथ। तो अभी जो है मुझे इमीडिएट टारगेट 600 का दिख रहा है इस पे, विद स्टॉप लॉस ऑफ 560 ऑन क्लोजिंग बेसिस। इसको भी आप इंट्राडे में बाई करने का सोच सकते हैं, बाय ऑन डिप्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 560। तो अगर पोजिशनली आप इसको स्विंग कैरी करना चाहते हैं तो 500 का स्टॉप लॉस लेकर आप बाई कर सकते हैं इसको। इवन दो 500 थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, लेकिन 500 520 वुड बी गुड स्टॉप लॉस पोजिशनली। अगर उसके ऊपर उसके नीचे एक क्लोजिंग भी आ जाती है तो आप निकल सकते हैं इसमें से। तो ये भी बाय ऑन डिप्स का एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इमीडिएट टारगेट 600 है और 603 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग भी दे देती तो यू शुड कैरी इट अबव फॉर द टारगेट्स ऑफ 630 प्लस लेवल्स इन द कमिंग सेशंस। तो आप इसको नजर बना के रख सकते हैं कि कभी भी क्लोजिंग अगर 603 के ऊपर आती है तो आप जरूर इसको कैरी फॉरवर्ड करके जाइए 630 प्लस लेवल पर। तो आज हमने आपको 2 स्टॉक दिए हैं, एक है इन्फोसिस और एक है सन फार्मा। ये मैं इसलिए भी बुलिश हूं बिकॉज ये दोनों सेक्टर में के टॉप स्टॉक्स में कुछ अच्छी बाइंग आई है। इन्फोसिस आईटी सेक्टर में, टीसीएस, विप्रो में अच्छी बाइंग आई है। और भी कुछ स्टॉक है जो मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। फार्मा स्टॉक्स में सन फार्मा, कैडिलैक पे भी नजर बना के रखिए। और इस तरह की दूसरे स्टॉक्स पर अगर आपको जानकारी चाहिए और एक व्यू चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम है या बाइंग आ सकती है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं इंट्राडे में, लाइव इंट्राडे में आपको अपना व्यू दिखाता हूँ, जो वीकनेस है किस स्टॉक में बाइंग है। ये दोनों स्टॉक पे तो मेरी नजर एक हफ्ते से है, तो प्लीज इसको नजर बना के रखिए। आप अपना इसमें कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर या जब भी आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अगर ये सही बैठता है स्विंग ट्रेडिंग, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। तो ये थे मेरे आज के स्टॉक, प्लीज नजर बना के रखिए। तो थैंक यू, आज का आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छा हो नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।